ओम शांति। ये दुनिया खारी चैनल है। जब शिप्स जाते हैं, एक सागर से दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं, तो अलग अलग पानी, अलग अलग साइड। बाबा इस दुनिया को, पुरानी दुनिया को खारी चैनल कहता है, और इससे हम सभी पार जा रहे हैं। पार जाकर नई दुनिया में पहुंचेंगे। तो आप सब कहाँ पर बैठे हो? स्टीमर में, शिप में। तो शिप चलता है ना, तो दूसरे देश पहुंचा देता है, सागर को भी पार करता हुआ। तो बाबा कहते हैं ये खारी चैनल को आप पार करते हो और नई दुनिया में पहुंचते हो। और इस समय खारी चैनल में बाबा कहते हैं आप फकीर हो, अमीर नहीं हो। फकीर माना जिसका अपना कुछ नहीं। फकीर मांगते नहीं है, भिखारी मांगते हैं। फकीर तो सिर्फ कीर्तन करते हैं, है ना, भगवान का नाम लेते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, बस वो मस्त मस्ताने होते हैं प्रभु के नाम पर, और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अमीर बनाता हूँ, जो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। अभी तो हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की ईश्वरीय मस्ती में हम मस्त हैं। इसलिए हमें दुनिया की भी परवाह नहीं, दुनिया की भी यादें नहीं है, दुनिया की चिंता आपको नहीं। आज बाबा ने विशेष रूप से दैवी गुणों की सब्जेक्ट को उठाया है। ये तो आपको मालूम है ना, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान और योग का प्रैक्टिकल प्रमाण, मापदंड कौन सा है? दैवी गुणों की धारणा। धारणा सब्जेक्ट से पता चलता है कि ज्ञान और योग है या नहीं। तो बाबा ने कहा जो मेरे धारणा करने वाले बच्चे हैं, धारणा की सब्जेक्ट पर जिनका ध्यान है, तो उनकी निशानियां क्या दिखाई देंगी, या विशेषताएं, या धारणाएं क्या दिखाई देंगी, वो आज कुछ एक बाबा ने सुनाई हैं। तो बाबा ने कहा है कि एक तो उनकी बुद्धि में ये रहेगा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। इसका मतलब आप समझते हैं ना, कि उसका अपने कर्म पर ध्यान होगा। ऐसे नहीं हो दूसरे भी वह उसको फॉलो करके गलत करना शुरू कर दें। बाबा मम्मा ने ये ध्यान रखा, दादियों ने ये ध्यान रखा, निमित्त आत्माएं ये ध्यान रखती हैं, क्योंकि यही धारणा है हमारे जीवन की। लौकिक संसार में देखो, एक कोई गलत करता है तो दूसरा भी करना शुरू कर देता है। आपने देखा ना, एक रेड लाइट क्रॉस करता है तो दूसरा भी सोचता है मैं भी चांस ले लूं। कोई कोई होता है जो गलत काम को फॉलो नहीं करता, लेकिन अक्सर मनुष्य की प्रवृत्ति ये होती है। घर में अगर बाप क्रोध करता होगा तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं। बाप अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता होगा तो बच्चे भी छिप छिप करके करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को इस बात के लिए पक्का कराता है कि टोटल ही अपनी कर्मणा पर ध्यान रखो, और फिर अपना कर्म भी अगर ठीक नहीं होगा तो वो भी खाता बनता है, और दूसरा उसको सीखता है तो और डबल खाता बन जाता है, क्योंकि दूसरे पर उसका असर होता है, तो वो भी हमारा बोझ बन जाता है। तो ये धारणा आज बाबा ने निशानी सुनाई है। दूसरी निशानी सुनाई है कि वो किसी को भी तंग नहीं करेंगे, कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो दूसरा कोई परेशान हो। हाँ, फिर बाबा कहते हैं मुख से कोई ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे।
बाबा ने बहुत सारी निशानियां आज सुनाई हैं। किसी को वो दुख नहीं देंगे। दैवी गुणों की धारणा माना ही क्या, कल्याणकारी बनना सबका, सुखदायी बनना सबका। तो बाबा ने कहा सबकी आशीर्वाद लो और सबके लिए कल्याणकारी बनो, किसी को भी दुख नहीं दो और अपना रिकॉर्ड भी ठीक रखो। हाँ, सब्जेक्ट माना हमने क्या पढ़ाई की है, तो जो पढ़ाई की है वो हमारे जीवन से दिखलाई दे होनी चाहिए। और भी कुछ एक बातें आज प्यारे बाबा ने सुनाई हैं। और वास्तव में क्योंकि हमारा लक्ष्य ही क्या है, देवता बनना, तो देवता की निशानियां क्या होंगी? हाँ, दैवी गुण, दैवी गुणों की धारणा। तो हमें ये देखना है कि हम सब दैवी गुण अपने जीवन में लाते जा रहे हैं। दैवी गुणों की लिस्ट तो मालूम है ना आप सभी को, तो खुद ही चेक करो कि ये गुण मेरे अंदर है, कितना है, कितना है। बस ऐसे भी नहीं 10% ही हो। लाना तो 100% है। चलो 90, 80, 70, ये भी तो ध्यान रखना ज़रूरी होगा ना। तो हाँ, यही बाबा हम बच्चों को कहता है। हाँ, फिर 2 सब्जेक्ट हैं वैसे, सेवा भी। आज बाबा ने कहा सेवा भी करनी है। ज्ञान योग का प्रमाण ही सेवा से है। हाँ, सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन क्या। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट, दैवी गुणों की धारणा और सेवा, इससे ही हमारा भविष्य ऊंचा बनता है।